नागार्जुन का जीवन परिचय। बाबा नागार्जुन के जन्म के संदर्भ में विभिन्न भ्रांतियां विद्यमान हैं, किंतु पूर्ण रूपेण स्वीकृत किया गया है कि नागार्जुन का जन्म 11 जून सन 1911 ज्येष्ठ मास को उनके ननिहाल सतलखा गांव जिला मधुबनी में हुआ था। बचपन में ही 4 पुत्रों के काल कवलित हो जाने के बाद उनके पिता ने रावणेश्वर वैद्यनाथ से संतान की याचना की थी, अतः उनका जन्म नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया, जो लगभग 25 वर्षों तक किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ा रहा। बाबा नागार्जुन ने स्वेच्छापूर्वक यात्री नाम का चयन अपनी मैथिली रचनाओं के लिए किया था। इसी यात्री उपनाम का प्रयोग सन 1942 से 43 तक अपनी हिंदी रचनाओं के लिए भी किया। अपने श्रीलंकाई प्रवास में बौद्ध धर्मावलंबी होने के पश्चात सन 1936 से 37 में उनका नागार्जुन नामकरण हुआ। सोच और स्वभाव से कबीर एवं देश दुनिया के खट्टे मीठे अनुभवों को बटोरने वाले यायावर की तरह जीवन यापन करने वाले बाबा वैद्यनाथ मिश्र मैथिली में यात्री, हिंदी में नागार्जुन के अलावा साहित्य में अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे संस्कृत में चाणक्य, लेखकों, मित्रों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं में नागा बाबा। पारिवारिक जीवन। नागार्जुन के पिता का नाम गोकुल मिश्र तथा माता का नाम श्रीमती उमादेवी था। उनकी माता सरल हृदया, परिश्रमी एवं दृढ़ चरित्र महिला थी। दुर्भाग्य से 4 वर्ष की अवस्था में ही बालक वैद्यनाथ को माता उमादेवी के स्नेहांचल से वंचित होना पड़ा। इनके पिता गरीब तो थे ही, पर स्वभाव से भी अतकड़ और कठोर थे। सन 1943 के सितंबर मास में काशी के गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट पर उनका देहांत हुआ। बचपन में ही कथाकार के बाल मन पर पहली छाप मां और विधवा चाची के पीड़ा भरे जीवन की थी। एक अशिक्षित मैथिली ब्राह्मण परिवार में नारी का वैधव्य कितना अपमानित होता है, उसकी प्रतीति उनके उपन्यासों के द्वारा होती है। बाबा नागार्जुन का उनके घर के प्रति उदासीनता का मूल कारण उनके पिता का मां उमादेवी के प्रति कठोर व्यवहार था। पिता के व्यक्तित्व में गंभीरता का अभाव एवं लापरवाही की प्रवृत्ति थी। वे अपने एकमात्र पुत्र को कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहाँ इस गांव से उस गांव आया जाया करते थे। घर में किसी प्रकार का बंधन न होने के कारण अधिकतर रिश्तेदारों के यहाँ ही दिन गुजारते थे। अपनी पारिवारिक और वैचारिक पृष्ठभूमि के संबंध में नागार्जुन ने अपने बहुचर्चित आत्मलेख आईने के सामने में विस्तार से लिखा है। मैं उन व्यक्तियों में नहीं था जिनका जन्म संभ्रांत, सुशिक्षित, संपन्न परिवारों में हुआ था। मेरी मूल शिक्षा घरेलू ढंग की परंपरावादी ब्राह्मण खानदान की सामान्य स्थिति की थी। पिता अकीचन थे और पारिवारिक जिम्मेदारियों से कतराने की लत उनमें स्पष्ट नजर आती थी। उस स्थिति में लगता है अपठित होने के कारण मेरे पिता को घुटन भरी ग्लानियां झेलनी पड़ी थी और इसी से पिता ने अपने एकमात्र पुत्र को संस्कृत पाठशाला में बैठा दिया और बड़ी मुस्तैदी से निगरानी करने लगे। इस प्रकार गांव की पाठशाला में ही संस्कृत की प्रथमा परीक्षा पास की। नागार्जुन की शिक्षा का आरंभ परंपरागत विधि से संस्कृत पाठशाला तरौनी, गनौली और पचकछिया में हुआ। तरौनी में संस्कृत की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की, बाद में गनौली के संस्कृत विद्यालय से व्याकरण मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात पचकछिया उपरांत 4 वर्ष तक काशी में पते रहे और संस्कृत में आचार्य परीक्षा पास की। सन 1926 में उन्होंने कलकत्ता में रहकर काव्य तीर्थ की उपाधि पाई और साहित्य शास्त्राचार्य की उपाधि मिलने के बाद कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। साहित्य शास्त्राचार्य तक शिक्षा लेने के पश्चात केलानाया, कोलंबो में पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन किया। नागार्जुन का विवाह सन 1931 में अहीरपुर बवशी टोल के निवासी कृष्णकांत झा की पुत्री अपराजिता देवी के साथ हुआ। ससुर की मृत्यु के पश्चात 1943 से अपराजिता देवी स्थायी रूप से पतिगृह तरौनी में रहने लगी थी। इधर लगभग 9 वर्ष तक घुमक्कड़ी जीवन व्यापन करने के पश्चात नागार्जुन भी सन 1943 में तरौनी लौट आए। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन बाह्य एवं आंतरिक इन्हीं 2 पहलुओं के आधार पर उसका किया जाता है। इस असाधारण रचनाकार का बाह्य व्यक्तित्व अत्यंत ही साधारण था। साधारण बाहरी व्यक्तित्व वाले बाबा नागार्जुन का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण था। उनकी सादगी ही उन्हें असाधारण बना देती थी। उनकी दैनिक आवश्यकताएं भी बेहद सीमित थीं।
फिर भी वे मस्ती भरा जीवन जीते थे। अपनी ममत्व भावना, दूसरों को कष्ट न पहुंचाने की प्रवृत्ति एवं आत्मसंतोष के कारण वे किसी को भी अपने परिवार के बुजुर्ग लगते थे। लंबी अवधि तक बीमार रहने के पश्चात 5 नवंबर 1998 को इस असाधारण कवि की जीवन यात्रा पूर्ण हुई। हिंदी और मैथिली साहित्य में दिए गए उनके अवदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साहित्य समाज उनकी स्मृति को सदा सर्वदा याद करते हुए धन्यता का सुखद अनुभव करता रहेगा। उनके निधन पर डॉक्टर नामवर सिंह ने ये प्रतिक्रिया की थी कि क्रोध के करुणा का इतना बड़ा कवि हमारे दौर में नहीं हुआ। नागार्जुन ने अपने मृत्यु के संदर्भ में यह आकांक्षा व्यक्त की थी कि उनके साधारण एवं सरल व्यक्तित्व की छाप उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने मिलती है। उनकी रचनाओं में किसी भी प्रकार का दिखावा या बनावटीपन नहीं है, वह सहज एवं स्वाभाविक है। किसी हरफनमौला शख्सियत की तरह उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं पर लेखन किया है, जैसे उपन्यास, कहानी, काव्य, निबंध, जीवनी, अनुवाद इत्यादि। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मैथिली, बंगला में भी साहित्य सृजन किया है।